नमस्कार। जय माता दी। मैं आपका अपना राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। ओम नमो काली कपाला दही दही स्वाहा। मेरे दोस्तों, अभी कुछ भक्तों ने मुझसे कुछ जानकारी मांगी कि गुरुजी मसान क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, चाहे कोई साधना है, चाहे टोटका हो, चाहे वो पूजा हो, उसमें विश्वास करना या ना करना यह आप पर निर्भर है। क्योंकि मसान एक ऐसी प्रक्रिया होती है मेरे दोस्तों, अगर जिस परिवार पर या जिस व्यक्ति पर, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर इसकी साधना जिस पर कर दी जाए, उसकी मौत निश्चित होती है। तंत्र मंत्र से सब कुछ संभव है। अब इसको मानना या ना मानना यह आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं तो ईश्वर की हर चीज़ बनाई को मानता हूँ। क्योंकि आत्मा है तो परमात्मा भी है, और परमात्मा है तो आत्मा भी है। मेरे दोस्तों, कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं, बात भी ठीक है, मगर माय डियर, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे भक्तों, अंधविश्वास जब तक होता है, जब तक वह खुद पर ना बीते। तो मसान क्या प्रक्रिया होती है, मैं इसके लक्षण भी आपको बताऊंगा, इसकी साधना भी आपको बताऊंगा, इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे दोस्तों, मसान एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक शमशानी प्रक्रिया होती है, और यह इंसान के नाम से की जाती है। जिसको भी बर्बाद करना हो, जिसका घर बर्बाद करना हो, तो यह साधना तब की जाती है। और उस व्यक्ति का कोई पहनाव, इस साधना में उस व्यक्ति का पहना हुआ कोई कपड़ा या कोई बाल या फोटो या नाम या उसके घर की कोई ऐसी मिट्टी या कोई ऐसी उसका पता, गोत्र, तो मेरे दोस्तों, यह साधना में जब की जाती है, मसान साधना, इनमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और यह बहुत ही, मगर मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तंत्र साधना हो चाहे वो काला जादू हो, करने वाला कोई और नहीं होता, अपना ही होता है। क्योंकि षड्यंत्र रचने वाला कोई और नहीं, अपने ही होते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, अपना ही जानता है कि दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर होती है। क्योंकि कल भी यही सच था और आज भी यही सच है, जब भी मारेगा अपना ही मारेगा। क्योंकि अपने को ही सारे राज पता होते हैं कि घर का वेदी लंका ढाए। क्योंकि तंत्र साधना का एक अपना सिस्टम है। क्योंकि जितना आपके वो करीब होगा कराने वाला, उसका प्रभाव भी उतना ज़बरदस्त होगा, उतना पावरफुल होगा। क्योंकि यह किसी भी चीज़ में खिला कर दी जाती है, उसको बार बार खिलाने से ही उसका शरीर ऑटोमेटिक मेरे दोस्तों सूखने लगेगा। यह मसान का एक सबसे बड़ा लक्षण है। क्योंकि उसका शरीर दुबला पतला रहने लगेगा, खून का पानी बनने लगेगा, उसका दिमाग और उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात में लड़ने को आने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा, अकेलापन उसे बहुत अच्छा लगेगा, किसी से बात नहीं करेगा। और मेरे दोस्तों, उसे बीमारियां भी लग जाएंगी, और कुछ ना कुछ, जैसे पेट में गोला बनना, जिस्म के अंदर कोई भी ऐसी कुछ हवा, ऐसे कभी इस पैर से उस पैर में, या कभी दिमाग में चढ़ जाएगा, सर दर्द ऐसा लगेगा जैसे सर उसका अभी फटा, आंखें भारी रहने लगेंगी, बदन भारी रहने लगेगा, खून का पानी बनने लगेगा। मेरे दोस्तों, जब तक इंसान इन सब बातों को समझ पाता है कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है या दुआ की ज़रूरत है, तब तक बहुत देर हो जाती है। क्योंकि 90% लोगों को नहीं पता होता कि हमें किधर चलना है, कैसे इसका इलाज कराएं। और मेरे दोस्तों, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है
क्योंकि मसान जब आज किसी पे किया जाता है तो वह एक मियाद के द्वार किया जाता है। मियाद मतलब होती है उसका टाइम रखकर, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर, किसी के घंटों के भी हिसाब से मियाद छोड़ी जाती है। अब ये सामने वाले पे निर्भर है कि वो कितना ताकतवर है, वो तांत्रिक कितना ताकतवर है, या वो भगत कितना ताकतवर है। कुछ लोग एट द स्पॉट भी काम कराते हैं, कुछ लोग मियाद रख के काम कराते हैं कि धीरे धीरे ये इसका शरीर नष्ट हो जाए, इसका घर बर्बाद हो जाए। आप जाते रहोगे, डॉक्टर के जाते रहोगे, लाखों रुपया खर्च करते रहोगे, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि सीधी सी बात है मेरे दोस्तों, दर्द तो पेट में है और दवा आप सर दर्द की खा रहे हो। अब है तो बुखार और दवा आप मलेरिया की खा रहे हो, तो कैसे लगेगी। तो मसान एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसको समझना, इसके बाद लक्षण द्वारा ही हम इसको महसूस कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, अब इसकी कोई भूत प्रेतों की या जादू टोने की कोई लैब तो होती नहीं कि हम जाएं, अपना खून टेस्ट कराएं, हमें पता लग जाए हाँ जी हमें भूत प्रेत लग गए हैं। क्योंकि इसका जैसे हम लोग जब इलाज करते हैं तो उसको कैसे पहचानते हैं, लक्षण द्वारा। अब मान लो मैंने किसी की, जैसे मान लो हम कैसे टेस्ट करते हैं इसको कि इसके ऊपर ऊपरी परेशानी है, उसी घर की डिटेल लेकर कि उसके क्या पूछते हैं, अमावस पे वो क्या करता है, उससे कोई कुल देवता तो नहीं पूछते, या हमने जैसे उसको कोई भभूत दी अपनी, चाहे वो भभूत माता रानी काली की हो, चाहे वो भभूत बालाजी महाराज की हो, चाहे वो पीर दरगाह की हो। तो मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर ऊपरी लक्षण होते हैं, चाहे वो मसान हो, चाहे कोई जादू टोना किया हो, चाहे उस पर कोई हवा लग गई हो या किसी ने लगा दी हो, तो जब वो हमारी चीज़ें दिव्य सेवन करेगा, जैसे जल हुआ, भभूत हुई, तो मेरे दोस्तों उसके शरीर के अंदर उल्टियाँ उसे होने लगेंगी भभूत खाते ही, जल पीते ही, दिल मचलाने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, पसीना छूटने लगेगा। क्योंकि जब भगवान की शक्ति उसके शरीर में जाती है तो शैतान वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस तरह उसको हम पहचान सकते हैं कि जैसे अगर आप नॉर्मल आदमी को कोई भभूत दोगे तो वो आराम से चाट लेगा, आराम से खा लेगा, और जिसके ऊपर इस तरह का कोई तंत्र साधना की होगी तो उसके शरीर में ऑटोमेटिकली कुछ खाना खाएगा तो उल्टी से बाहर आ जाएगा। ऐसी ही टोना होता है मेरे दोस्तों। टोना ही बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। एक आमंत्रित किया हुआ धागा होता है जिसको आपका दुश्मन किसी भी खाने की चीज़ में आपको दे देगा, तो वह आमंत्रित किया हुआ जो धागा होता है वह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और उसके बाद हमारी कोई भी खाई हुई पी चीज़ वो हमारे शरीर में नहीं लगेगी। यह टोना होता है जो बहुत ही ख़तरनाक प्रक्रिया होती है। मगर मैंने आपको भी बताया कि जादू टोना करने वाला या तंत्र करने वाला कोई और नहीं, अपना ही होता है। क्योंकि मेरे दोस्तों सीधी सी बात है, हमें लूटेगा कौन? जिसको पता होगी हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं, तो जिसको पता होगी वो लूटेगा। तो मेरे दोस्तों इस तरह आप, मगर सबसे पहले हम आपसे एक अपील है, पहले आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि साइंस है। मगर मेरे दोस्तों जब दवा काम ना करे तभी आप किसी दुआ की तरफ चलें। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि आप मेडिकल छोड़ दें, दवाइयाँ छोड़ दें, यह भी गलत है। जब आपको लगे संतुष्ट कि हाँ जी मुझे अब डॉक्टर से तो मैंने बहुत इलाज करा दिया, चलिए अब मैं भगवान की शरण में चलूँ, तभी उसको रास्ता मिलता है। मगर मेरे दोस्तों ये लक्षण होते हैं। अगर ऐसे लक्षण किसी परिवार पर या किसी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, A to Z, लड़की हो, लड़का हो, बच्चा हो, बच्चे को भी मसान लग जाता है, दिन ब दिन सूखता चला जाएगा, दूध नहीं पिएगा, अगर दूध पिएगा तो सब बाहर आ जाएगा उसके, कोई दुआ काम नहीं करेगी। मसान, ये सारी प्रक्रियाएं एक मतलब शमशान से रिलेटिव है। क्योंकि शमशान में जब कोई तांत्रिक या भगत अपने फ़ायदे के लिए कुछ पैसों के कारण गलत कर देते हैं, यह तो उन पे निर्भर है कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये दुनिया है मेरे दोस्तों, हम तो सिर्फ मैसेज द्वारा ही उसको समझा सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों यह दुनिया दो पहलू से बनी है, सच है तो झूठ भी है, और झूठ है तो सच भी है।
मगर मारने वाला सा बचाने वाला बड़ा होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर यदि किसी को कोई ऐसी परेशानी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 85 27 23 36 46 और मैं हर रोज़ और मेरा जो निवास है, निवास पे ही मैं बैठता हूँ, वहीं दरबार लगता है। और मेरे साथ सोनी भगत जी भी साथ रहती हैं, जो कि मेरी धर्मपत्नी हैं। इस काम में मेरा सहयोग देती हैं और सारी विद्या और सारी तंत्र साधनाएँ मैंने उन्हें सिखा रखी हैं, क्योंकि मेरे गैर हाजिरी में वो काम संभालती हैं। तो यदि अगर किसी को कोई ऐसी परेशानी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं या सीधा मेरे निवास पे आ सकते हैं। हर रोज़ 10 से 5 मैं वहीं बैठता हूँ, मगर आने से पहले आप फ़ोन करके आएँ, क्योंकि मैं बाहर भी जाता हूँ, लोगों के देवताओं के स्थानों पे जाता हूँ, जात लगवाता हूँ। और भेंट द्वारा भी हमारे यहाँ काम किया जाता है। जैसे किसी के काली पुस्ती है तो मेरे दोस्तों, सबकी अपने अपने घर की प्रथा है। किसी के लड्डू पुस्ती है तो किसी के भेंट द्वारा पुस्ती है। मीरा बाबा हैं, कई ऐसी देवी देवता हैं, तो उनका भी हम काम कराते हैं। तो उसके लिए हम बाहर जाते रहते हैं। तो आने से पहले आप मुझे फ़ोन करके आएँ। और फ़ोन बाई चांस अगर आपको नहीं मिलता है तो फ़ोन वाला जो मैसेज होता है, साधारण मैसेज, उस पर आप मुझे मैसेज करिए कि भगत जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे अर्जेंट है। तो मैं आपको खुद ही कॉल करूँगा, कॉन्टैक्ट करूँगा मैं आपसे। मगर वही लोग मुझे संपर्क करें जिनको परेशानी है, अदर मुझे फ़ोन ना करें कोई भी। और मेरा निवास जिला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, मोहल्ला मालीवाड़ा, जो कि गाज़ियाबाद के पुराने बस अड्डे के पीछे ही मोहल्ला मालीवाड़ा पड़ता है। मोहल्ला मालीवाड़े में ही पुराना फायर स्टेशन एक जगह है, जहाँ पे कभी आग बुझाने की गाड़ियाँ खड़ी होती थी। अब वह गाड़ियाँ तो खड़ी नहीं होती, मगर कहने को वह पुराना फायर स्टेशन है। उसके सामने ही मेरा निवास है, जहाँ मैं हर रोज़ 10 से 5 बैठता हूँ और लोगों के काले जादू का और ऊपरी बांधाव का इलाज करता हूँ। किसी के पितृदोष हो, कुल देवता दोष हो, उसका भी निवारण करता हूँ। और मैं आपका अपना राम भैया भगत जी, जिला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश से। और मेरे दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मुझे आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, मगर मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बुरा वक्त कह के नहीं आता। ना जाने मैं छोटा सा भगत आपके कहीं काम आ जाऊँ, क्योंकि मेरे दोस्तों 24 घंटे में 12 घंटे होते हैं। हर घंटे में इंसान का कभी भी वक्त बुरा आ सकता है। भगवान ना करे कि आपका कोई ऐसा वक्त आ जाए, मगर फिर भी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शायद मैं कहीं आपके काम आ जाऊं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दोस्तों, खुदा कौन है, खुदा की क्या ताकत है, इस धरती का, ब्रह्मांड का नायक कौन है, ये सब क्या है, वाकई क्या अल्लाह है, अगर है तो कहाँ है। अगली वीडियो में मैं आपको इस विषय में मैं चर्चा करूंगा। और फिर उससे भी अगली वीडियो में मैं आपको एक सच्चा वाक़या बताऊंगा कि किस तरह हमने एक ऐसे सज्जन की जान बचाई। क्योंकि मैं वही वाक़या बताता हूं जो सच्चा और ख़तरनाक और मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान के लम्हे बन जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी। और हाँ, आप मेरे फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, भगत जी मेहंदीपुर बालाजी के नाम से फेसबुक पर भी हूँ। और यूट्यूब तो आप मेरे साथ हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे इतने जाने माने लोग मेरे साथ जुड़े हैं और मुझे लाइक करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। मगर मेरे दोस्तों, मेरे कमेंट में अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो गंदे गंदे मैसेज मत करिए, मुझे गालियाँ मत दीजिए, क्योंकि मेरी माँ महाकाली है। अगर आप मुझे गाली देंगे वो सीधी मेरी माँ को लगती है। अब आप समझ लिए आपको किसको गाली देनी है, क्योंकि माँ तो वो आपकी भी है। तो कमेंट में ऐसी ऐसी गालियाँ ना दें। जब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तों महाकाली का, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे महाकाली प्रणाम आपके चरणों में। ओम नमो काली कपाला, देहि देहि स्वाहा। जय माता दी।